नमस्कार दर्शकों। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो देखिएगा सबसे पहले हमारी नज़र दो तीन चीज़ों पे जाके अटक जाती है और विचार करने लगते हैं कि इसका क्या फल जो है इस व्यक्ति को मिल रहा होगा, इस जातिका को मिल रहा होगा। ये एक महिला का हाथ है और 17 वर्षीय ये महिला है। एक फीमेल पाम है आपके सामने। इसका अगर हम कलर देखते हैं तो सौभाग्यशाली कलर है, सुंदर कलर लिए हुए है। आने वाला भविष्य बहुत सुंदर, बहुत उज्जवलमय होगा। अभी की थोड़ा अगर स्थिति देखें तो हमारी जो ये जीवन की रेखा है उस पे सबसे पहले हमारी नज़र पड़ी और पढ़ना भी लाजमी है। देखिएगा यहाँ से जो है इनकी जीवन की रेखा लगभग ठीक है, जंजीर नुमा यहाँ से बनती हुई नजर आ रही है, फिर भी ठीक है। मगर जीवन रेखा अपने स्वस्थान न जाके सीधा चंद्रमा पे जो है, जो कल्पना का ग्रह है उस पे मिलता हुआ प्रतीत हो रही है और बहुत ही दुर्बल अवस्था में है। और हमारी जो हथेली है उनमें प्रमुख रेखाओं से, जो प्रमुख रेखाएं होती हैं उनमें से सबसे प्रमुख रेखा, सबसे इम्पोर्टेंट रेखा, सबसे महत्वपूर्ण रेखा इसी रेखा को माना जाता है जो जीवन के पूरे घटनाक्रम को हमारे सामने रख लेती है। जीवन कैसा गुजरेगा, किस तरह से रहेगा, क्या क्या एक्टिविटी जीवन काल में होगी और कैसा जीवन रहने वाला है, वो आपकी जीवन रेखा जो है बताती है। देखिएगा, जीवन रेखा चाहे अच्छे रूप में हो चाहे कैसे भी रूप में है, अगर चंद्रमा से मिलती है तो व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और अस्थिरता रहता है। मन जो है व्यक्ति का अस्थिर रहता है, चित्त कभी शांत नहीं रहता है। और उसमें भी विशेषकर अगर आपको मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के मध्य जो है ऐसा गैप दिखाई दे, एक वैज्ञानिक और सरल ढंग से समझने की कोशिश करें। जीवन की रेखा पूरे प्रबल अवस्था में नहीं है, एक तो दूसरी जीवन की रेखा इस तरह से निकलती हुई जाती है, वो भी नहीं है जिस तरह से निकल रही, ऐसे नहीं निकल रही है। जीवन की रेखा इस तरह से जो है निकलती हुई चली जा रही है, ये अस्थिरता देती है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहता है। दूसरा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच जो है गैप दिखाई पड़ रही है। अगर इस तरह की जीवन रेखा हो, मस्तिष्क रेखा और उसके बीच गैप दिखाई पड़े तो व्यक्ति थोड़ा जिद्दी किस्म का होता है, जिद्दपन ज़्यादा आ जाता है, अपनी मन की करता है। अच्छी बात भी आप बोलोगे, सुनना जो है उनको पसंद नहीं होता है और ज़्यादातर मामलों में गलत निर्णय ऐसे व्यक्ति लेते हैं जब तक ये जीवन की रेखा सबल स्थिति में नहीं आती है। और ऐसा नहीं जीवन की रेखा सबल स्थिति में नहीं आएगी, मगर ये रेखा ऐसी रेखा है, छोटी छोटी रेखाएं हमारी 6 मंथ में, एक महीने में जो है बदलती रहती हैं, उनका परिवर्तन होता रहता है। मगर जो मुख्य रेखाएं हैं जैसे हृदय रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, जीवन रेखा है, इनमें बहुत कम बदलाव होता है। मगर जीवन रेखा इस तरह से इनकी बनी है कि इसमें निश्चित तौर पे हर साल कुछ ना कुछ बदलाव होता जाएगा, ये इम्प्रूव होती जाएगी। उतार चढ़ाव तो पूरे जीवन में रहेगा, हल्के रूप में अस्थिरता पूरे जीवन में रहेगी, लेकिन जो परिस्थिति चल रही है उस परिस्थिति से जो है 25वें या 26वें साल में जाके जो है पूर्ण रूप से ही लगभग जो है 95% तक जो है राहत मिलेगी और व्यक्ति उस रूप में नहीं रहेगा जिस रूप में अभी है, सुंदर रूप में आ जाएगा और अपने आप में आ जाएगा। वर्तमान में अगर हम हथेली को देखते हैं तो मैंने पहले भी बताया है और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ, यदि हमारी हथेली में छिन्न भिन्न अवस्था में इस तरह की बहुत सारी रेखाएं हों जिनका कोई मतलब नहीं होता है, जिनका कोई जो है महत्व हमारी हथेली में नहीं होता है, अगर वो रेखाएं हों
तो वो व्यक्ति की, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जैसे ये महिला हैं, इनकी हथेली हम देख रहे हैं, और इनकी हथेली में आप देख रहे होंगे इस क्षेत्र में केतु का जो ये क्षेत्र है, सॉरी, राहु का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में विशेषकर, और मंगल के क्षेत्र में और इस क्षेत्र में बहुत सारी छिन्न भिन्न अवस्था में असंख्य गौण रेखाएं हैं। पूरा अगर इसको देखा जाए, लेंस से देखा जाए, तो बहुत सारी रेखाओं का जाल बना हुआ है। ये व्यक्ति के वर्तमान समय को इंगित करता है कि वर्तमान समय और स्थिर चल रहा है, स्थिरता नहीं है। वर्तमान समय में संघर्ष की स्थिति बहुत ज़्यादा चल रही है, उलझन की स्थिति बहुत ज़्यादा चल रही है, मानसिक परेशानी व्यक्ति को घेरे हुए है। आर्थिक स्थिति भी व्यक्ति की कोई खास अच्छी नहीं होती है। यदि परिवार में सबकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, मगर राहु का प्रभाव अगर किसी एक जातक पे अगर पड़ता है, तो पूरे प्रभाव को ये पूरे परिवार को दे जाता है। ऐसे में इनके कारण सभी लोग जो है परेशानियों का सामना करना पड़ते हैं, जितने भी परिवार में व्यक्ति होते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव जो है सब पर पड़ता है। और बहुत जल्दी से ये लोग जो है समझ नहीं पाते हैं, उलझन की स्थिति में ऐसे लोग रहते हैं, क्योंकि संघर्ष जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चीज़ों को समझने में टाइम लगता है, और इस तरह की स्थिति थोड़ा जिद्दीपन ज़्यादा लाते हैं, व्यक्ति अपनी की मन की करता है। इस तरह से जो है ये चीज़ें होती हैं। अगर वर्तमान समय में देखें, अगर उंगलियों की दृष्टि से देखें, तो सभी उंगलियों का जो झुकाव आपको दिखाई देगा वो बीच की इस उंगली की ओर दिखाई देगा, और इस उंगली का झुकाव आपको इस सूर्य की उंगली की ओर दिखाई देगा। ये ठीक नहीं माना जाता है। ऐसे में शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो जाती है, और फिर जो जातक होते हैं वो एकांतवासी, कई बार दुखी, शांत, यानी जीवन काल में खुशियों में कमी देखने को मिलती है। वहीं किसी भी काम को अगर करते हैं, इस तरह की इसका जो है मुड़ाव इस तरह होता है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत किसी काम के लिए करना पड़ता है, तब जाके सफलता की प्राप्ति जो है मिलती है, होती है। वर्तमान समय में देखें तो इसका जड़ वाला भाग भी जो है आपको बहुत ज़्यादा पुष्ट अवस्था में दिखाई देगा, ज़्यादा बली दिखाई देगा। जबकि आपने नॉर्मल हथेलियों में ये चीज़ देखी होगी कि ये सभी ग्रह अगर उठे हुए होते हैं, तो ये ग्रह जो है बैठा हुआ होता, न बहुत ज़्यादा दबाव होता है, न बहुत ज़्यादा उठाव होता है, तभी शनि को जो है अच्छे रूप में कहा जा सकता है। इनका शनि जो है बली अवस्था में है, दिखाई पड़ रहा है ऐसे में। तो ऐसे में जो जातक होते हैं बिना वजह की चिंता करने लगता है, या जातक को बिना वजह की चिंता होने लगती है, और फिर जातक चिड़चिड़ा हो सकता है, जिद्दी हो सकता है, अपनी मन की करने वाला हो सकता है, स्वभाव से संदेह करने वाला हो सकता है। ऐसे गुण आने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। जो जो उम्र बढ़ती जाएगी, यदि ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा बढ़े, इसके उपाय न किए जाएं और ये बढ़ता चला जाए या अपने प्रभावों को मजबूत करता चला जाए, तो जातक एकांत प्रिय होने लगता है। समझ में नहीं आएगा कि क्या सोच रहा है, लेकिन चुप चुप सा बैठा होता है। लेकिन ये तब होने की संभावना होगी जब ये भाग जो है अत्यधिक जो है बलवान स्थिति में जो है दिखाई पड़ेगा। और वैसा देखा जाए एक अच्छी चीज़ भी है, आपकी हथेली में जो ये तर्जनी उंगली है इस तरह मुड़ी हुई है, ये भविष्य में कहीं ना कहीं जो है धार्मिक भावनाएं भी पैदा करेंगी। जो ये इंडेक्स फिंगर है और ये रिंग फिंगर से जो है बड़ी है, सुंदर रूप में आप देखो ना, रिंग फिंगर से साफ सुथरी बड़ी दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमारा जो ये गुरु हैं, जो ये आचार्य हैं बृहस्पति जी महाराज, इस पे बनने वाली उंगली है, इसकी ऊपर वाली उंगली है। ऐसे में ये आपको
गुरु के सुंदर होने पर, पुष्ट होने पर, देखो जब गुरु बहुत सुंदर होगा, इस तरह का होगा या इस तरह का होगा, अभी अच्छे रूप में नहीं है, मगर जब गुरु पुष्ट अवस्था में आएंगे, इनके उपाय किए जाएंगे, इनकी पूजा अर्चना की जाएगी, तो जब ये अच्छे स्थिति में आएंगे, सुंदर स्थिति में आएंगे, तो कुछ विशेष गुण जो है ये देती हुई प्रतीत हो रही है। कार्य कुशलता आएगी आपके अंदर, व्यवहारिक रहने वाले हैं आने वाले समय में, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी के गुण भी आएंगे, और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रह सकती है। आप महिला हैं, महिलाओं की इंडेक्स फिंगर अगर इस रिंग फिंगर से बड़ी हो जाती है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में। ऐसे में महिला गर्वीली, स्वाभिमानी स्वभाव की, मनी हल्की मात्रा में ईगो का रहना, शासन की इच्छा रखने वाली, ये अच्छा माना जाता है, होना चाहिए ऐसे। लेकिन देखिएगा वर्तमान समय में हम देखते हैं जो आपका इसका जड़ वाला भाग है वो भी सुंदर अवस्था में नहीं है, बेढंगी अवस्था में है और साधारण भाव में बैठे हुए हैं। इस अवस्था में सबसे पहले सुखों में जो है व्यक्ति को कमी महसूस होती है, उलझन की अवस्था ये देते हैं, थोड़ी सी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए वर्तमान में दिखाई पड़ रहे हैं। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा, यश प्राप्ति के लिए जैसे जैसे सुंदर होता जाएगा मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रह सकती है। बीच में आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा जो है उभरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में ये आपके अंदर अहंकार की भावना बैठा सकते हैं और खाने में ज़्यादा रुचि पैदा कर सकते हैं, भोजन प्रिय बना सकते हैं, कुछ भी खाते रहें, हर समय खाते रहें, इस बात की संभावना को कुछ ज़्यादा बढ़ने पर बढ़ा सकते हैं। और गुरु पर्वत का जितना झुकाव आप देख रहे हैं शनि की ओर युक्ति बना रही है, ये थोड़ा मानसिक परेशानी देता है, और जितना झुकाव इसकी शनि की ओर होता है उतनी ही ज़्यादा देर में विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में जो है ये इंगित कर रहा है 26 से लेके 28 वर्ष के बीच में विवाह के सुंदर योग बनते हुए आप नजर आ रहे हैं, बहुत सुंदर योग। और यहाँ पे देखा जाए विवाह की जो रेखा है सीधी रूप में खड़ी है, साफ दिखाई पड़ रही है। ऐसे में कहा जा सकता है लाइफ पार्टनर रिस्पेक्टफुल और केयरफुल होगा, अच्छा केयर करने वाला होगा। यदि हम देखते हैं शनि से जो है बीचों बीच जो है एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, विवाह के बाद जिंदगी कैसे होगी ये उसका फॉर्मूला जो है रहता है, ये बीचों बीच हमने खींच ली, ये इसका फॉर्मूला रहता है। आप ठीक अपनी हथेली में देखिएगा, इसमें ज़्यादा नहीं खींच पा रहा हूँ, पर अपनी हथेली में जो है ऐसे करना जैसे ये हथेली रखी है और इसके बीचों बीच से एक लाइन खींचना। अगर आपको ये चाहिए कि यार शादी के बाद हमारा जीवन कैसा होगा, सिंपल फॉर्मूला है, साधारण फॉर्मूला है, हर व्यक्ति इस चीज़ को देख सकता है। और आपका विवाह किस उम्र में होगा, जल्दी होगा लेट होगा, इसके लिए बृहस्पति को ही देखना सर्वोपरि माना जाता है। कुछ लोग यहाँ से विवाह रेखा से और इस हृदय रेखा से दूरी को नाप के देखते हैं, ये पाश्चात्य है, और हमारे भारतीय शास्त्रों में यहीं से बृहस्पति से ही देखा जाता है। और विशेषकर महिला हो तो महिलाओं के उसमें तो फिट बैठता है, वैसे जेंट्स हैं, जेंट्स के उसमें भी फिट बैठता है। आपको इसी से देखना है, ज़्यादा इस तरफ झुका है तो मतलब देर में होने की संभावना है, और लड़कों का इस तरफ ज़्यादा झुका है तो 30 से 35 होता है, ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है, उसके बीच में होना ही होना है। यदि पहले झुका है शादी के बाद झुका है, ऐसा थोड़ी कि उसके बाद फिर से शादी होगी, नहीं। यदि महिलाओं का है तो 26 से 28 वर्ष तक निश्चित तौर पे शादी हो जाती है,
मगर अगर ये रेखाएं भी सुंदर और अच्छी स्थिति में है। अब लाइफ पार्टनर कैसे होगा, इन रेखाओं को देखना है। ये रेखाएं यहाँ से यूं आ रही है, यहाँ से यूं आ रही है, या 4-4 6-6 लाइनें हैं, या कहीं ना कहीं कोई रेखा काट रही, इसका अलग अलग मतलब होता है। फिलहाल जो इस हथेली में है, देखा जाए सुंदर स्थिति में है तो रिस्पेक्टफुल होगा, केयर करने वाला होगा, केयरफुल होगा, अच्छा केयर करने वाला होगा, सुंदर जीवन साथी होगा, आज्ञाकारी होगा। और इसके बाद जीवन कैसा चलेगा, ये यहाँ की से एक ले लो। इसके बाद इस मस्तिष्क रेखा को देख लो, इसके नीचे कैसा है। काल्पनिक रेखा आपने खींची, ये रेखा तो होती नहीं है ये वाली, ये तो आपने काल्पनिक रेखा खींचनी है। मस्तिष्क रेखा उस समय, अभी कैसा भी हो, शादी के बाद जैसे जैसे शादी का टाइम आता है, होने वाले हो, उस समय अगर जो है ये मस्तिष्क रेखा सुंदर और साफ सुथरी हो जाती है तो तब विवाह के बाद जीवन काफ़ी उत्तम जाने वाला है, ये समझना चाहिए। और जाता है, बहुत उत्तम जाता है। और ये जीवन की रेखा भी जितनी साफ सुथरी होती जाएगी, डेवलप होती जाएगी, उतना ही अच्छा आप लोगों का दाम्पत्य जीवन होगा। विवाह के बाद ऐसी स्थितियां आ जाएं कि बेहतरीन जो है मस्तिष्क रेखा भी हो, जीवन रेखा भी हो जाए, तो बेहतरीन लाइफ आप लोग लीड करेंगे, ये निश्चित है। मगर थोड़ा गड़बड़ रहा, जैसे ये थोड़ा गड़बड़ रही तो आर्थिक मामले में, वैचारिक मामले में, एक दूसरे के केयर करने के मामले में थोड़ा तकरार की स्थिति जो है व्यक्ति के अंदर बनी रहेगी। ये रहेगी तो जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा बने रहेंगे। और दाम्पत्य जीवन का जो एक्चुअल में आनंद होता है, जो सुखों की प्राप्ति होती है, जो दोनों को मिलन से जो सुख मिलता है, उन सुखों में जो है कमी जो है जीवन रेखा देती है। विवाह तो हो जाता है मगर वैचारिक मतभेदता आ जाती है, जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। यदि उसमें मंगल का प्रभाव पड़े तो फिर तो जो है जीवन जो है बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से गुजरने बैठ जाता है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे देखा जाए तो आपका शुक्र जो है बहुत ज़्यादा बली दिखाई पड़ रहा है सभी क्षेत्रों से। ये अति बली ठीक नहीं होता है। और इस तरह से जो है ये रेखा इस तरह से दिखाई पड़े तो ये थोड़ा भोग की ओर जो है ले जाता है व्यक्ति को। लेकिन इसका मैं उपाय दूंगा। ये बहुत सारी समस्याएं भी पैदा करता है, शारीरिक समस्या पैदा करता है, मानसिक समस्या पैदा करता है, मानसिक अशांति देता है। वैसे ही शनि आपका इस तरह से बिगड़ा हुआ है, वैसे ही जो है आपका शुक्र जो है इस तरह से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से व्यक्ति की मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाती है। और बृहस्पति जो है इस तरह का हो तो पढ़ाई लिखाई में व्यक्ति का जो है शिक्षा का क्षेत्र में जो है ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं समझनी चाहिए। हाँ, ये है कि आने वाले समय में ये ग्रह निश्चित तौर पे अपने स्थानों में आएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा होने वाला है। क्यों? क्योंकि मन की जो एकाग्रता का ग्रह है, जो ध्यान लगाने वाला ग्रह है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व भौतिक सुख सुविधाओं को, पर्सनैलिटी को देने वाला ग्रह है, वो आपका बुध बहुत सुंदर भाव में बैठा हुआ है। तो विद्या के क्षेत्र में जो है बृहस्पति के उत्तम होने से, जैसे बृहस्पति उत्तमता की ओर आते जाएंगे वैसे पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में उत्तम होंगे। मगर अभी कम से कम जो है 2.5 सालों तक ये नहीं कह सकते हैं कि सब कुछ बहुत ज़्यादा उत्तम है। हाँ, अगर उपाय करेंगे विधि के अनुसार जो है थोड़ा सा लाइफ चेंज हो जाएगी और निश्चित तौर पे जो है जीवन बहुत सुंदर रहने वाला है। शुक्र अगर आपका करियर की दृष्टि से देखें तो बहुत सुंदर उभरा हुआ है। सबसे पहले ये व्यक्ति के अंदर अगर इस तरह से उभरा होता है तो तेजस्वी बनाता है व्यक्ति को, सुंदर और आकर्षक व्यक्ति को बनाता है। चेहरा व्यक्ति का बड़ा आकर्षण वाला होता है, दूसरे को अपनी ओर खींचता है। ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्ति अपने को मेंटेन रखते हैं।
मगर ये चीज़ कहीं ना कहीं दिमाग पे असर डालती है, संघर्षशील बनाती है, जिद्दी किस्म का बना लेती है। इनका प्रभाव थोड़ा कम होता जाएगा। तो ये जो है व्यक्ति को अगर करियर के क्षेत्र में देखा, विज्ञापन के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सजावट के क्षेत्र में, रेडीमेड कपड़ों के कारोबार या ब्यूटी इंडस्ट्री में आप बहुत सुंदर जो है करियर बना सकते हैं। बहुत सुंदर जो है रहने वाला आपका है। अगर हम उंगली देखें तो इच्छा शक्ति जो है जीवन में बहुत अच्छी रहती है। थोड़ा कुतर्क की शक्ति भी जो है जीवन में आ सकती है। सूर्य का अगर सूर्य की उंगली देखी ठीक है, सूर्य का पर्वत भी ठीक है। अगर यहाँ पे राहु का, इसका और इसका और इसका ग्रहों का प्रभाव खत्म हो जाए तो अपने काम में विस्तार होने की भरपूर सुविधा है। छोटी उंगली काफ़ी छोटी है। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा कमी यहाँ पे नज़र आ रही है। हाँ, आपका बुद्ध बहुत अच्छा है। अन्य ग्रहों का नेगेटिव प्रभाव अगर ख़त्म हो जाता है तो जातक कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत तीव्र होगा, अपनी बात को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से रखेगा। वाणी की शक्ति को बहुत सुंदर जो है बुद्ध बनाता हुआ नजर आ रहा है, सुंदर बनाएगा। योजनाबद्ध तरीके से व्यक्ति काम करेगा। मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा माहिर होने वाले हैं। सामने वाले को किस तरह से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानेंगे। और व्यापार के क्षेत्रों में जो है बहुत सुंदर उन्नति जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऊपरी मंगल को देखें, ऊपरी मंगल आपका ठीक है। थोड़ा सा जो है चीज़ों को समझने में थोड़ा समय लेंगे, मगर आगे निडर होंगे, साहसी होंगे, दृढ़ता और संतुलन रहने वाला है। चंद्रमा वैसे खूबसूरत है, उभरा हुआ है। व्यक्ति भी खूबसूरत होता है, खूबसूरत सोच का मालिक होता है। हर परिस्थितियों को हंसते हंसते झेलने की क्षमता व्यक्ति के अंदर होती है। थोड़ा बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई नजर आ रही है, ये ठीक नहीं है। ऐसे में अस्थिर मन रहता है, वैसी जीवन रेखा भी इसी पे आ रही है। और थोड़ा सा मानसिक परेशानी जो है व्यक्ति को रह जाता है। ऐसे में मैं सुंदर उपाय दूंगा, उनको तकरीबन 6 महीने तक जरूर करें। बहुत सुंदर जो है फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम हथेली को देखें, वर्तमान समय में संघर्ष की स्थिति है, मानसिक परेशानी को जन्म दे रहा है, बेवजह की चिंताएं दे रहा है, थोड़ा जिद्दी किस्म को बता रहा है। शुक्र का अतिबली होना ठीक नहीं है, शनि का अतिबली होना ठीक नहीं है, बृहस्पति का गड़बड़ होना भी अच्छा नहीं माना जाता है। और जीवन रेखा सबसे बड़ी बात है कि अति विलक्षण जो है जीवन रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कमज़ोर स्थिति में भी है। और सबसे डेंजर जो है यही चीज़ यहाँ पे बता रही है, ये धीरे धीरे अपनी नॉर्मल स्थिति में निश्चित तौर पे आएगी। और करीबन जो है 25वें वर्ष से आपका जीवन बहुत सुंदर और आगे के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा जो है गुजरने वाला है। शादी की स्थिति के लिए भी हमने बता दिया है, मानसिक हेल्थ कैसे रहेगी बता लिया है। और एक बात और है, धन के मामले में जीवन में जो है बहुत सुंदर शादी के बाद रहने वाले, अभी उतना नहीं, मगर शादी के बाद, मैरिज के बाद धन के मामले में बहुत अच्छा आपका जो है जीवन रहने वाला है। अगर देखा जाए, मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उसके बाद भी कुछ रह जाता है तो मुझे कृपया मैसेज करें, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। मगर जो उपाय लिख कर के भेज रहा हूं, आप उसे निश्चित तौर पे करिएगा। आपके जीवन में बहुत अच्छा खासा बदलाव निश्चित तौर पे होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।